क्या बकवास है ये? कहां ढूंढ इन लोगों को? एक लड़की नहीं संभलती। कैसे ढूंढूंगा इस भूल भुलैया में इसको? परेशान कर रखा इस लड़की ने तो। कुछ सोचो नील ठाकुर, कुछ सोचो। हेलो, कहाँ हैं आप? मैं एरिया के अंदर आ गया हूँ। तो तुम कहां पर हो? नहीं, आपकी आवाज इतनी अजीब क्यों लग रही है? वो आवाज बदल के बात कर रहा हूँ। किसी ने सुन लिया तो पहचान जाएगा ना। तुम हो कहां पर? मैं एक डीजल पंप है, उसके ठीक सामने ना कुछ टोकरियों का ढेर होगा, उसके पीछे छुपी हुई हूँ। प्लीज जल्दी आ जाओ। अच्छा सुनो प्रज्ञा, मेरी बात ध्यान से सुनो। वहीं पे रहना जहां पर हो। मैं 5 मिनट में आ जाऊंगा, ठीक है? ठीक है, कहीं जाना मत। डीजल के पास। जगह तो यही बताई थी। इसको भी अभी यहीं आना था। हम में से किसी एक की दुआ तो कबूल कर ले।
प्रज्ञा को घर भेज दे। सच्चे बादशाह, मेरी बहू के साथ ही रहना, मेरी बहू को हिम्मत देना। दीदी थोड़ी सी हिम्मत आप भी रखो, अभी गया है ना प्रज्ञा को लेने के लिए, रब ने चाहा तो वो उसे लेकर ही आएगा। सच्चे बादशाह मेहर कर दे। हर जगह देख लिया, कहाँ है ये? क्या करूं, कैसे ढूंढूं? हाँ, उसे फोन करता हूं। नहीं, उसका फोन साइलेंट मोड पे नहीं हुआ और वो किडनैपर्स उसके आसपास ही हुए तो फोन बजते ही पता लग जाएगा कि वो है कहाँ। उससे आवाज लगाता। नहीं नहीं, वो लोग भी तो उसका नाम जानते होंगे। यस, फुग्गी कह के बुलाता हूं। ये नाम वो नहीं जानते। फुग्गी, फुग्गी, फुग्गी। फुकी, ये तो उनकी आवाज है। वो आ गए, वो यही कहीं है। फुग्गी, फुग्गी। चल उठा ये बर्तन, जल्दी से उठा। सारा दिन मस्ती करता है, कुछ काम ना कुछ काज। चल तेरी घर में धुलाई करती हूँ, चल। फुगी, फुगी। हवलदार जी सर। इस एरिया की हर गली कोना कोना चप्पा चप्पा छान मारो। देखो कोई भी जगह बचनी नहीं चाहिए। ओके सर। चलो कर। बुलबुल, हम भी वहां पे देखते हैं। चलो। हाँ। आजा यार आजा, कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ यार। ऐसा कौन सा काम आन पड़ा जो तूने मुझे अर्जेंट बुलाया? एक मिनट, चल चल। देख ये है, इसे मारना है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? ये पतली मरियल जैसी लड़की को मारने के लिए मुझे लेके आए हो? इसे मैं डांट दूं ना तो ये अभी मर जाएगी। अरे
ये कोई मामूली लड़की नहीं है, रॉक स्टार अभी की बीवी है। और सुन, बहुत चालाक लड़की है, इसलिए तू ज्यादा उड़ मत। भाग गई थी, बड़ी मुश्किल से हाथ आई है। इसके पहले कोई और नाटक करे, पहुंचा इसको। चल मार जल्दी। अरे किससे मारेगा तू? गोली की आवाज सुन के इसका पति आसपास ही घूम रहा है, इधर आ जाएगा। इसे साइलेंसर कहते हैं, साइलेंसर। जब ये चलता है ना, इसकी आवाज नहीं, गोली चलती है, गोली, और भेजा उड़ा देती है। ये क्या किया तुमने? इसे क्यों बचाया? क्योंकि इसे मारना नहीं था। इसे नहीं मारना था मतलब? तुम लोगों को मैंने सवाल करने के लिए नहीं रखा, समझे? सिर्फ काम करने के लिए रखा है। जितना बोलता हूं उतना काम क्या करो, समझे क्या? मेरी बात ध्यान से सुनो। इसका पति यहीं घूम रहा है, कभी भी पुलिस वालों को लेकर यहां पर आ सकता है। इससे पहले कि वो आए, इसके हाथ पैर बांध कर इसे ले चलो। इसने मेरी जान क्यों बचाई? पहले थप्पड़ मारती हो, फिर सॉरी बोलते हो। आई एम सॉरी ना, गलती हो गई। हटो। क्या भाई? सॉरी। फुकी, 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 ये कहाँ चली गई? ना कहीं दिखाई दे रही है, ना जवाब दे रही है। फोन कर लेता हूँ। The number you are trying to call is currently switched off. Oh shit, switched off। कुछ पता चला? नहीं, कुछ पता चला? शायद इंफॉर्मेशन ही गलत थी। ये एरिया भी इतना बड़ा नहीं है, हमने पूरा एरिया चेक कर लिया है, लेकिन आपकी वाइफ कहीं भी नहीं मिली। फुगी! फुगी! इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है। ये बैंगल प्रज्ञा की है, और इस बैंगल का यहाँ होने का मतलब है कि प्रज्ञा भी कहीं आसपास है। अब इस पूरे एरिया को ब्लॉक कर दो, सारे रोड पर नाकाबंदी लगा दो, पूरे एरिया को सील कर दो। पूरा एरिया? क्या मतलब? मतलब ये कि अगर प्रज्ञा उन किडनैपर्स के पास है ना, मैं नहीं चाहता कि वो किडनैपर्स यहां से बाहर निकले। I will get them. फुकी! दीदी खा लो, अच्छा थोड़ा सा खा लो। देखो इस तरह से अगर आप खाली पेट बैठी रहोगी तो अपनी तबीयत और बिगाड़ लोगी।
नहीं खाया जाता मुझसे। जब तक अभी प्रज्ञा को लेके घर में सही सलामत नहीं आ जाता, ये खाना मेरे गले से नहीं उतरेगा। दीदी अभी गया है ना उसे लेने के लिए, और फिर आपने प्रार्थना की। अभी ने आपसे प्रॉमिस किया था। क्या आपको इन सब बातों पे कोई भरोसा नहीं है? अगर अभी को पता चल जाएगा कि आप यहाँ भूखी प्यासी बैठी प्रज्ञा का इंतजार कर रही हैं, तो उसकी फिक्र आधी आपके लिए और आधी प्रज्ञा के लिए हो जाएगी। वो समझ नहीं पाएगा कि वो घर आके आपको खाना खिलाए या प्रज्ञा को ढूंढे। दीदी इस हाल में तो वो और परेशान हो जाएगा। आप क्या चाहती हैं कि अभी और परेशान हो? दीदी वाहेगुरु पे भरोसा रखें, वो आ जाएंगे। दीदी लीजिए, खा लीजिए, खा लीजिए दीदी। हेलो भाई कहाँ पर हो आप? मैंने सुना भाभी ने आपको फोन किया, वो मिली क्या? नहीं, शायद मेरे पहुंचने से पहले उन किडनैपर्स ने प्रज्ञा को ढूंढ लिया, लेकिन वो लोग बच के जा नहीं सकते। मैंने पुलिस को बोल के इस पूरे एरिया को ब्लॉक करवा दिया। भाई मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही है। आप एक काम करिए, मुझे अपनी लोकेशन बता दीजिए, मैं वहाँ पे पहुँच जाती हूँ अभी के अभी। नहीं आलिया, तुम यहाँ पर मत आओ। तुम यहाँ पर आ गई तो दादी की टेंशन और बढ़ जाएगी। एंड डोंट वरी अबाउट मी, आई एम फाइन। ऑलराइट? पर भाई आलिया नहीं, मेरे लिए एक सेकंड बहुत कीमती। आई विल टॉक टू यू लेटर। ओके ओके बाय। ये कॉर्पोरेटर पता नहीं क्या कर रहा है तनु। आई मीन इसके दिमाग में चल क्या रहा है? जानता है भाई का गुस्सा, लेकिन फिर भी ये सब कुछ करना है उसे। आखिर चाहता क्या? उसी को पूछती हूँ। इसकी प्रॉब्लम क्या है? ये फोन क्यों नहीं उठाता है? मुझे पता था किसी ने खाना नहीं खाना है। अरे खाना नहीं खाना था तो बनवाए क्यों? पता नहीं मेरी प्रज्ञा ने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। बुलबुल से कोई बात हुई? का फोन आया कि नहीं? उर्वी तुझसे पूछ रही हूँ, बुलबुल से बात हुई? क्या कहा उसने? दादी वो कह रही थी कि उनके वहां पहुंचने से पहले ही किडनैपर्स ने प्रज्ञा दी को फिर से किडनैप कर लिया और वहां से कहीं और ले गए। और पहले क्यों नहीं बताया मुझे? चुपचाप क्यों बैठी रही? बड़ी माँ जीजू ने मना किया था। उन्होंने कहा था कि लोग परेशान हो जाओगे अगर आपको बताऊंगी तो। पर वो बोल रहे थे कि उन्होंने पूरी पुलिस फोर्स लगा दी और जब तक दी नहीं मिलेंगी वो लोग घर नहीं जाएंगे। दादी अगर जीजू को पता चलेगा कि हम लोग यहाँ पे टेंशन में हैं और खाना नहीं खा रहे तो वो कैसे ढूंढेंगे दी को? उन्हें तो यही लगेगा ना कि हम लोग उनका साथ नहीं दे रहे हैं। बड़ी माँ हम लोग परेशान हैं, वहाँ वो लोग भी परेशान हैं, लेकिन ऐसे खाना ना खाने से किसी की परेशानी कम तो नहीं हो जाएगी ना? ठीक ही तो कह रहा है अभी। जब उसको पता लगेगा कि हम लोग यूं मुंह लटकाए बैठे हैं तो उसे कितना बुरा लगेगा। जानकी चल तू रोटी दे। सरला बैठ बेटा, आधी रोटी खा। पीछे मुझे खाना नहीं खाना है। ऐसे कैसे नहीं खाना खाना है? इधर आओ, बैठो यहाँ पे, चुपचाप बैठो। एक बाइट ना, एक बाइट। आप टेंशन मत लीजिए, मैंने इस एरिया का पूरा नक्शा मंगा लिया है। काय झाला बघ लवकर। हो साहब। बुलबुल, बुलबुल देखो मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो। हम ढूंढ लाएंगे उन्हें, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? आई होप सो पूरब, लेकिन ये सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ है। ना ही मैं वो गेम खेलती और ना ही ये सब कुछ होता। पूरब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है आखिर दी को कोई क्यों किडनैप करेगा? किसकी दुश्मनी है उसके साथ? बुलबुल लेकिन शायद अभी की हो। लाखों लोग अभी के फैंस हैं, कुछ लोग तो जलते भी हैं उससे, उसकी सक्सेस से, उसकी कामयाबी से, उसके टैलेंट से। शायद उनमें से ही किसी ने ये सब करा हो। तो प्लीज टेंशन मत लो, ओके? सर ये रहा मैप। आइए, यहाँ इस पॉइंट पर हम खड़े हैं। यहाँ से हाईवे की तरफ 3 रास्ते जाते हैं, एक मेन रोड और बाकी के 2 कच्चे रास्ते हैं। वहाँ दलदल, खाड़ी और जंगली पेड़ है।
मेरे ख्याल से वो लोग इन तीनों रास्तों में से किसी एक रास्ते पर जरूर गए होंगे। मुझे सारे रास्ते ब्लॉक चाहिए। लेकिन सर, ये 2 रास्ते तो मैं ब्लॉक कर दूंगा, लेकिन ये मेन रोड कैसे ब्लॉक होगा सर? ये तो मंडी की तरफ जाता है और यहाँ हमेशा ट्रैफिक होता है। मैं कुछ नहीं चाहता, मैंने कहा ना मुझे सारे रास्ते ब्लॉक चाहिए। मैं कमिश्नर से बात करूंगा, आप ये सारी तैयारी कीजिए। ठीक है शिंदे, आसपास के सभी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करो और मेन हाईवे की तरफ जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेड्स लगा दो जल्दी। हो साहब।